हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। कोष्टक में a माइनस बी गुणे एक्स प्लस कोष्टक में a प्लस बी गुणे वाई बराबर में a का वर्ग माइनस 2ab माइनस बी का वर्ग। और ये दिया गया है दूसरा समीकरण, कोष्टक में a प्लस बी गुणे एक्स प्लस वाई बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो रैखिक समीकरण युग्म दिए रहते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। तो इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को हल करेंगे और इस विधि का प्रयोग करेंगे, तब अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, अपने पास समीकरण है a माइनस बी गुणे में x प्लस a प्लस बी गुणे में y बराबर a का वर्ग माइनस 2ab और माइनस b का वर्ग। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और ये क्या आपका a प्लस बी गुणे में x प्लस वाई और फिर बराबर में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब हम इसको समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणे में x और प्लस a प्लस बी गुणे में y और बराबर में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, मतलब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सही से, a माइनस बी गुणे में x प्लस a प्लस बी गुणे में y बराबर a का वर्ग माइनस 2ab माइनस b का वर्ग। और ये समीकरण क्या था, a प्लस बी गुणे x प्लस a प्लस बी गुणे में y बराबर में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये आपका 1 है और ये 2 है। हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये आपका कट गया। तो इधर अपना क्या बचेगा, अगर x बाहर लेते हैं तो a माइनस बी और फिर क्या हो जाएगा, ये बड़े कोष्टक में कर दे रहे हैं, बड़े कोष्टक में a माइनस बी और माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस बी होगा, यही होगा। और ये बड़ा कोष्टक और बराबर में इधर देखिए क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस ए बी 2ab माइनस बी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग होगा। अब यहाँ से a का वर्ग क्या होगा, a के वर्ग से कट जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ पे अपने क्या बचेगा, देखिए x और कोष्टक में क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस a और फिर माइनस ए भी क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। बराबर में इधर क्या आ जाएगा अपने पास, इधर आ जाएगा माइनस 2ab और माइनस क्या हो जाएगा 2b का वर्ग। अब आप देखिए यहाँ पे कोई कटने वाला, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2b गुणे में x और बराबर में माइनस 2b। अगर यहाँ पे बाहर लेते हैं तो a प्लस बी बचेगा। अब माइनस 2b से कट गया तो x का मान हमें a प्लस बी मिल गया, ये हमें x का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 आपका क्या है, यह है a प्लस बी गुणे में x और प्लस a प्लस बी गुणे में y बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और गुणे में क्या हो जाएगा a प्लस बी और प्लस a प्लस बी गुणे में y बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यही होगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का
पूर्ण वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना a प्लस बी गुणे में y बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब हम इसको इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणे में y बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। अब हमें a प्लस बी का तो पूर्ण वर्ग पता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणे y बराबर में a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस इसको खोलते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणे y बराबर में a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग माइनस 2ab। अब अगर इसको कटाते हैं तो a का वर्ग a के वर्ग से और b का वर्ग b के वर्ग से कट जाएगा। तो यहाँ से अपने y क्या मिलेगा, y बराबर माइनस 2ab बटा में a प्लस बी, ये बच गया। और x का मान हमें क्या मिला था, x का मान a प्लस बी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, x और y का मान ज्ञात कर लिया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।